मैं मोहब्बत नहीं इज़्ज़त चाहती हूँ। तुम चाहे मोहब्बत से पेश ना आओ, मगर इज़्ज़त से पेश आओ, क्योंकि इज़्ज़त करोगे तो मोहब्बत हो ही जाएगी। पर्दे का हुक्म दे के अल्लाह ताला ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हवस परस्त लोगों की नज़रों से महफूज किया है। पैदा करती है, परवरिश करती है, बोलना सिखाती है औरत, मगर अफसोस तुम्हारी गालियों में उसी औरत का नाम होता है। अगर तुम्हारे पास औरत को इज़्ज़त देने के लिए कोई वजह ना हो, तो सिर्फ़ इतना सोच लेना कि जिस नबी का तुम दम भरते हो, उनको सबसे पहले तसल्ली औरत ने ही दी थी। औरत की इज़्ज़त कीजिए। औरत साथी है, औरत गमगुसार है, औरत जन्नत में तुम्हारी 70 हूरों की सरदार होगी। ए इब्ने आदम, ये तेरी ग़ुलाम नहीं है। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है, असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। औरत को इज़्ज़त देना उसे खूबसूरत कहने से बेहतर है। औरत से मोहब्बत बहुत से मर्द करते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त बहुत कम मर्द देते हैं। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। आदमी पहले औरत को सता कर नीम पागल कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारा ऐसी ज़हनी मरीज़ा के साथ गुजारा नहीं। औरत की इज़्ज़त करना इज़्ज़तदार मर्द की निशानी है। औरत पाँव की जूती नहीं, बल्कि उसकी साथी है, हमदर्द है, मोहब्बत है, गुरूर है, वफ़ा है, मर्द का सहारा है, प्यार है। एक मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो औरत की इज़्ज़त करे, मगर एक औरत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस इज़्ज़त की काबिल बने। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज़्ज़त करना जानता हो, उसकी अहमियत से वाकिफ़ हो, औरत के हर रिश्ते का ख्याल रखे। मर्द के चेहरे और कद काठ से उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मर्द अगर औरत को रोकता है, टोकता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या फिर उस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज़्ज़त समझता है, उसका खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखता है। ऐसी औरत दुनिया की खुशकिस्मत औरत है। ये बात मर्द की फितरत में है कि वो एक औरत से फैज़ याब होने के बाद भंवरे की तरह दूसरी कली का तवाफ़ करना शुरू कर देता है। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं, तो अच्छा खासा मर्द बुरा लगने लगता है। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिसको दस्तयाब थी कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। मर्द को जब किसी औरत की ज़िंदगी खोजने की जुस्तजू हो, तो वो उसे मोहब्बत का नाम दे देता है। जुस्तजू मुकम्मल, मोहब्बत ख़त्म। मर्द ने मोहब्बत के नाम पे
औरत को चूना ही लगाया है, कभी मेहंदी नहीं लगाई। मर्द अगर औरत की सीरत को तरजीह देते तो औरत सूरत की बजाय सीरत को संवारती। उस मर्द से ज़्यादा हसीन कोई नहीं जिसको आता है मोहब्बत को पाक रखना। मर्द सिर्फ उस औरत से डरता है जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत जिसकी शुरुआत निकाह से है। ये बात समझ नहीं आई कि मर्द हमेशा फैसले के वक्त ही क्यों मजबूर होता है। कभी देखा है आगाज़े मोहब्बत में किसी मर्द का मजबूर होना? कड़वा सच। औरत आधी रोटी खाकर गुजारा कर सकती है, मगर मर्द उसे पूरा ही चाहिए होता है, क्योंकि वो शराकत कभी बर्दाश्त नहीं करती। बेहतरीन मर्द वो होता है जो अपनी औरत का जिक्र गैर मर्दों से नहीं करता। वो मर्द बहुत नायाब होते हैं जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तहजीब नहीं बोलते। मर्द आंखें नीचे नहीं करना चाहता और औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर तलाश दोनों को इज्जत व एहतराम की है। यकीन जानिए, हर मर्द मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मर्द तो बिल्कुल भी नहीं करता जो हर लड़की पर मरने का शौकीन हो। मर्द की मोहब्बत दांत के दर्द की तरह होती है। जब वो करता है ऐसे ही शिद्दत से करता है, और जब खामोश होता है तो लगता है कि उसने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए। मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। बानो कुदसिया ने फरमाया, मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक़ में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। एक वफ़ादार औरत तो अपने महरम के लिए इतनी मुखलिस होती है कि किसी गैर महरम के साए से भी परहेज़ करती है। ये बात दुरुस्त है कि अना किसी भी शख्स की फितरी खसूसियत हो सकती है, मगर मोहब्बत और एहतराम ऐसे जज्बात हैं जो अक्सर अना को पिघला देते हैं, और इस एक काम से औरत मर्द की अना को पिघला सकती है। औरत की नरमी, मोहब्बत और समझदारी अक्सर मर्द को उसकी अना के बावजूद उसकी तरफ झुकने पर मजबूर कर सकती है। इन खुसूसियात में सब्र, खुलूस और ख़ानदानी ताल्लुकात को संभालने की सलाहियत शामिल हो सकती है। औरत जब तक मर्द से दूर रहती है तब तक वो मर्द के लिए सबसे ज़्यादा हसीन, दिलकश और नायाब चीज़ होती है। जब मर्द की अना पे चोट लगती है तो वो सारी मोहब्बत समेट कर साइड पर रख देता है, और जब औरत की अना पे चोट पड़ती है तो वो मोहब्बत में सर चढ़े मर्द को ज़मीन पर ला फेंकती है। वो पलट कर भी नहीं देखती। मर्द ने अभी तक औरत के साथ सोना ही सीखा है, जागना नहीं। इसलिए मर्द और औरत का रिश्ता उलझन का शिकार रहता है। बहादुर तो औरत होती है जो मर्द पैदा करती है, हाँ, मगर झुक जाती है, कभी मोहब्बत निभाने के लिए और कभी रिश्ते बचाने के लिए।
हमारे मुआशरे में बहुत सी औरतें ससुराल के म्यार पर उतरते उतरते कब्र में उतर जाती हैं। औरत भी बेबस हो जाए तो रोने लगती है और मर्द आजिज़ आ जाए तो गालियां देने लगता है। ये सब दीन से दूरी की वजह से है। औरत ऐसी पत्थर है जिसे कभी नफ़रत तोड़ नहीं सकती। उसे जब भी तोड़ा मोहब्बत ने तोड़ा। ताल्लुक़ भी रिज़्क़ की तरह होता है। बदनीयती आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, मकाफ़ाते अमल। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुनकर कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं। जीना चाहते हैं तो इनकी आवाज़ सुनने की सलाहियत पैदा करें। मर्द मोहब्बत नहीं सौदा करते हैं और इस सौदे में किसी की पाकीज़गी जाती है, किसी की सादगी, किसी का हुनर, किसी का जिस्म, किसी की जान और किसी का ईमान। औरतें तो झूठ मूठ में सिर्फ मुस्कुराती हैं और मर्द झूठ मूठ में पूरी मोहब्बत कर लेती हैं। गुरूर किस चीज़ का ए इंसान, दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। इस तरह की बहुत ही प्यारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें।